हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डिवाइनली मैसेज आ रहा है, यानी डाउनलोड्स क्या आ रहा है आज का। एंड उसके बाद टैरोस एनर्जी ऑफ द डे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स आज का ना जागरूकता से रिलेटेड आ रहा है, यानी जागरूकता या पुनर्जागरण यानी अवेकनिंग से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें दिख सकती हैं जिनसे भी ये रेजोनेट करे, तो समझ लीजिए उनकी या उनकी तो अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन की अवेकनिंग कब होगी। तो ये जो साइंस उनको मिल रहे होंगे तो समझ लीजिए उनके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो इन साइंस के माध्यम से आपको पता चल सकता है। तो आप देख सकते हैं मुखौटा, यानी चेहरे से मुखौटा हटता हुआ, ठीक है। तो आप ये कहीं भी देख सकते हैं, इस तरीके की इमेजेस देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर से मुखौटा हट रहा है, या फिर आपके आसपास मुखौटा दिख सकता है आपको बहुत ज़्यादा। यानी चेहरे से जो पर्सोना होता है ना, मुखौटा यानी एक अलग चेहरा लगा लेते हैं, नकली चेहरा, तो वो हट रहा है, यानी कि मुखौटा हटना चेहरे से। एंड दूसरा दिख रहा है चेहरा वर्ड, चेहरा शब्द दिख रहा है। एंड चेहरे शब्द से रिलेटेड बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुनाई दे रहे होंगे आपको, यानी फोकस्ड में चेहरा शब्द है, यानी चेहरा वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपको 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, कि 111 का मतलब है न्यू बिगनिंग, यानी न्यू स्टार्ट या न्यू लाइफ या न्यू बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा न्यू बॉर्न्स बेबीज़ अपने आसपास देख सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में, या फिर लैपटॉप में, या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कि न्यू बॉर्न्स के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं। 555 का मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि एक नई एनर्जी में शिफ्ट होना, बड़े लेवल की एनर्जी है एंड उसमें शिफ्ट होना, ठीक है। 000 जो होता है, 000 यानी शून्य, शून्य की एनर्जीज देख सकते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत शून्य से, तो शून्य की एनर्जीज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं केचुली, यानी जो स्नेक होता है, स्नेक अपनी केचुली उतारता है ना, तो उस प्रकार की इमेजेस भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी कि केचुली उतारता हुआ स्नेक दिख रहा है। उसका मतलब है कि एक नई स्किन प्राप्त करना, पुरानी स्किन को हटाकर, यानी केचुली एक पुरानी स्किन, डेड स्किन होती है जिसको उतारा जाता है, जो प्रोसेस होता है स्नेक का, तो उसके द्वारा उतारा जाता है एंड वो एक नई स्किन को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो जो अवेकनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। आपका हो चाहे किसी का भी अवेकनिंग प्रोसेस हो, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता ही होता है, ठीक है। तो ये सारे जो साइंस आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो पर्सन है उनके चेहरे से उनका जो मुखौटा है वो उतर रहा है, उनको अपना रियल सेल्फ पता होना, यानी पता चलना शुरू हो गया, यानी उनको अपने बारे में जागृति शुरू हो गई है, जागरूकता शुरू हो गई है, अवेकनिंग शुरू हो गई। उनको पता चल रहा है कि वो किसी प्रकार की जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, एंड उनके जो सोल में कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई नॉलेज है, या उनकी जो सोल है उन्हें पुश कर रही है किसी तरफ, तो उनको इस प्रकार की मैसेज की तरफ ले जा रही है, ताकि उनको आपके साथ उनका कनेक्शन पता चल सके, एंड साथ ही साथ उनको पता चल सके कि वो किस प्रकार की जर्नी में है, एंड वो इस जो लाइफ में आए हैं किस पर्पज़ से आए हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़, ठीक है। उनको अपनी पर्पज़ के बारे में भी कहीं पता चल रहा है, यानी सोल पर्पज़ जो होता है, तो उसके बारे में भी अवेकनिंग हो रही है। उनको पता चल रहा है कि मेरा कार्य किस प्रकार का है, मुझे क्या कार्य करना चाहिए। यानी सब चीज़ों का कंक्लूज़न ये है कि आपके पर्सन के चेहरे से मुखौटा उतर रहा है, यानी उनको अपने रियल सेल्फ का पता चल रहा है। मुखौटा उतरना, आँखों से पट्टी हटना, यानी कि सच का ज्ञान होना, यानी सच पता चलना अपने बारे में, उनकी जो सोल में उनका जो रियल सेल्फ छुपा हुआ है वो उसके बारे में जागरूकता होना, यानी जागृति होना, यानी अवेकनिंग होना। तो उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई। तो ये सारे साइंस यदि आपको मिल रहे हैं, एंड और भी बहुत सारे शब्द होंगे जो आप अपने अकॉर्डिंग डिकोड करके देख सकते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस में आए हैं यही आए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है। एंड साथ ही साथ आपको भी इसका मैसेज अपनी एनर्जीज़ के माध्यम से अवश्य ही मिलता होगा। आपको भी अपने जो बिहेवियर में एकदम से चेंजेस
दिखते होंगे। अचानक से आपको एंजाइटी होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, सम टाइम आप बिना बात के खुश हो जाते होंगे, सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा रोना आता होगा, सम टाइम आपको नींद ही नहीं आती होगी पूरी पूरी रात भर, सम टाइम आपको फील होता होगा, पेन फील होता होगा। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की होती है। तो अवेकनिंग में जो एनर्जीज होती है ना वो चेंज होती रहती है एंड यू आर कनेक्टेड बाय योर पर्सन्स, ठीक है, पर्सन क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है, तो आप दोनों कनेक्टेड है एनर्जीज वाइज, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी से सिर्फ डिफरेंट है, सोल एक ही है, ठीक है। तो आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज को आप पिक करते हैं, तभी आपकी जो एनर्जीज है एकदम से चेंज होती रहती है। तो आप अपने द्वारा भी चीज़ों को अच्छे से पता लगा सकते हैं कि अपने द्वारा भी कि क्या एनर्जीज चल रही है एंड क्यों मेरे साथ एकदम से ऐसा हुआ कि मैं अभी खुश थी एंड एकदम से मुझे गुस्सा आया, मुझे एनजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ या फिर मुझे रोना है। तो इस तरीके की एनर्जी बनती है, तो भी एक बड़ा साइन है कि आपके पर्सन की एनर्जी से ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है टैरो के माध्यम से, ठीक है। ये तो हुआ अवेकनिंग से रिलेटेड कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई, उनके चेहरे से उनका जो मुखौटा है वो उतरना शुरू हो गया, उनको अपने ट्रू सेल्फ के बारे में पता चलना शुरू हो गया, यानी जागृति शुरू हो गई, उनकी जागरूकता अवेकनिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहा है, क्या एनर्जी आ रही है, ओके। तो यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स आया है, रिवर्स बैक आया है, ठीक है। उसके बाद द लवर्स, स्ट्रेंथ एंड द हाई हेरोफेंट एंड उसके बाद द सन एंड उसी के नीचे है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड उसके नीचे है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आए हैं टैरो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने बताया आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, उनकी आंखों से पट्टी हट रही है। तो यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लेवल की आई है। यहाँ पे जब मैं सफलिंग कर रही थी तो उसमें भी बार बार डेविल का कार्ड आ रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया है क्योंकि वो बार बार दिख रहा था मुझको, लेकिन लिया नहीं मैंने उसको, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स से सारे आंसर दे रहा है। एंड डेविल एनर्जी आने का मतलब है स्ट्रांग लेवल की एनर्जीज है जो आपके पर्सन के ऊपर है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रही है उनकी लाइफ को हेल्प बनाने में, यानी जो डेविल एनर्जी रही है ना उनकी लाइफ को पूरी तरीके से उसने हेल्प बना दिया है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे पेनफुल एंडिंग्स मिली हैं उनको उनकी लाइफ में, यानी उनके बनते बनते काम बिगड़े हैं, लोगों से उनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, अपने लोगों ने ही उनको बहुत गहरे गहरे घाव दिए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं उनके साथ जो इंसान सह नहीं पाता है, ठीक है। यानी डीप बाउंड्स दिया है, बेट्रियल किया उन्हें लॉसेस में डाला है, क्राइसिस उनके साथ बहुत सारी हुई हैं, उनके ऊपर जैसे नेगेटिव चीज़ें डाली है, यानी कि उन पे बहुत सारे जैसे कहते हैं ना गलत आरोप भी लगाए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं अपनों। ये किस वजह से हुआ, ये डेविल एनर्जीज़ की वजह से हुआ। यदि एक इंसान की लाइफ में बार बार नेगेटिविटी अप्लाई की जाए, बार बार उसके ऊपर ऐसी चीज़ें की जाएँ, यानी ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र या नेगेटिव थॉट्स बार बार डाला जाए, उसे सेल्फ डाउट में डाला जाए, तो वो इंसान पूरी तरीके से नेगेटिविटी के घेरे में आ जाता है एंड हर तरीके से उसको अकेला किया जाता है, यानी हर कोई उस इंसान का साथ छोड़ना पसंद करता है, उससे दूर रहना पसंद करता है। तो इसी तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई हैं कि उनको लोगों ने अकेला कर दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट आ रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर जर्नी। तो एक टाइमिंग आता है जिसमें अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो वो टाइमिंग आपके पर्सन की लाइफ में शुरू हो गया है। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं, डीप बाउंड्स मिले हैं, पेनफुल एंडिंग्स हुई है, लोगों ने उन्हें अकेला किया है, अकेला छोड़ा है, उनके साथ रहे नहीं है एंड उनका पेंटिकल्स भी उनकी लाइफ से चला गया, यानी उनको धन संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्होंने बहुत सारी धन संबंधी क्राइसिस देखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है फाइनेंसेस से रिलेटेड, यानी उनकी लाइफ में बर्डन्स ही बर्डन्स रहे हैं, जिस चीज़ ने उनकी अवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यानी कि एक इंसान को ईश्वर बिल्कुल अकेला कर देते हैं चारों तरफ से, यानी अंधकार में डाल देते हैं, जिससे कि वो इंसान अपने आप को ढूंढने पर मजबूर हो जाए, यानी दुख से भर जाता है एक इंसान पूरी तरीके से, तो वो टूटने लगता है, एकदम से दुख में पूरी तरीके से टूटने लगता है। तो जब वो टूटता है तो ईश्वर को अपने आगे, मतलब ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है एंड ईश्वर से आंसर मांगता है, ईश्वर से पूछता है, देन उस इंसान की अवेकनिंग शुरू होती है। तो जितनी भी नेगेटिविटी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ
इवेंट्स, ठीक है, इन सभी ने आपके पर्सन की लाइफ में उनकी अवेकनिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है। उनकी लाइफ से 10 ऑफ वैंड्स यानी जितने बर्डन है, यानी बहुत जो बर्डन है उनके सिर से धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। यानी कि जब ये अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती है, जिन लोगों को लगता है बहुत इजी होती है, नहीं, जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं वो इंसान जानता है कि व्हाट इज़ अवेकनिंग। तो अवेकनिंग कभी भी इजी नहीं होती, इट्स रियली रियली वेरी वेरी पेनफुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये बर्डन धीरे धीरे आपकी लाइफ से उतरता है। जिनकी भी अवेकनिंग होती है तो उनको हर एरिया को क्लीन करना होता है, यानी हर एरिया से रिलेटेड कार्य करना होता है, अपनी इनर ग्रोथ करनी होती है, हीलिंग करनी होती है, क्लींजिंग करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हुए चलना पड़ता है ताकि उनकी लाइफ का जितना कार्मिक बैगेज है या जितना नेगेटिव जो पैटर्न है वो या कार्मिक कोई साइकिल है वो धीरे धीरे उनकी लाइफ से रिमूव हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे वर्क करें द हायरोफेंट यानी डिवाइन, तो ये पूरा डिवाइनली प्रोसेस होता है। डिवाइन अपने द्वारा हर जो भी इंसान किसी प्रोसेस में होता है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उनकी अवेकनिंग अपने द्वारा कराते हैं। एंड पूरी ऑब्जर्वेशंस में होती हैं सारी चीज़ें डिवाइन के, यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग है या किसी जर्नीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नीज़ की वाइब है, द लवर्स की आई है। आप दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल है, यानी एक दूसरे के लिए बराबर एनर्जीज रही है। तो अब आपके पर्सन को आपके बारे में भी पता चलेगा कि हु यू आर, ठीक है, आप उनकी कौन लगती हैं, आपसे उनका क्या कनेक्शन है। एंड आपसे वो इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित किए हैं, अट्रैक्टिव क्यों है, यानी अट्रैक्ट है आपकी तरफ इतना ज़्यादा क्यों है। एंड इनको पता चलने वाला है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड आप दोनों किसी कार्य हेतु इस धरती पर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द लवर्स ये बता रहा है कि आगे चलकर आप दोनों पार्टनरशिप में भी आने वाले हैं एंड यूनिटी में आने वाले हैं, ठीक है। एंड जब आप यूनिटी में आएंगे यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ यानी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी ये कह सकते हैं कि आप दोनों का करेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो ये आगे चलकर होने वाला है, आप दोनों अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, फुली स्ट्रेंथ में। एंड डिवाइन यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। द हायरोफेंट, आप दोनों का स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, यानी ज्ञान बढ़ने वाला है। आपकी तो अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअल विजडम आपको प्राप्त हो रहा है डे बाय डे एंड आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो चुके हैं, बिलीव भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रेडिशंस को आपने बहुत सारे अपनाए हैं। तो नाउ अब आपके पर्सन की बारी है कि आप वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें एंड आप दोनों को सेम पेज पर आना है ताकि आप दोनों म्यूचुअल एनर्जीज में आओ एंड आप दोनों की स्ट्रेंथ बढ़े एंड जो भी आपका सोल पर्पस है आप दोनों मिलकर उसके लिए कार्य करो। यहाँ पे 10 सन आया है बॉटम कार्ड, यानी हर तरीके से आपकी लाइफ में लाइट ही लाइट आने वाली है, देखिए, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी आने वाली है, फन या वाइटलिटी, वार्मथ, या आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आने वाली है। तो उसी तरफ ये रास्ता आपके पर्सन की लाइफ में चल पड़ा है कि उनको आप सक्सेस की तरफ ले जाया जा रहा है डिवाइन की द्वारा, ठीक है। तो डिवाइन ने ये प्रोसेस आपके पर्सन की लाइफ में शुरू कर दिया है अवेकनिंग के द्वारा। तो जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनकी अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, ठीक है। तो यदि आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही हो तो आप अपनी एनर्जी को हील करें, मेडिटेशन करें एंड लाइट अप करें खुद को, ताकि वो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ रिवर्स बैक हो। तो आपको पर्सन की एनर्जी मतलब एनर्जी की आपके पर्सन को हीलिंग देने में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मदद कर सके, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है एंड उनके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है, उससे रिलेटेड है ये मैसेज, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे द सन के नीचे है 2 ऑफ कप्स, यानी म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, यूनिटी में आने वाले, पार्टनरशिप में आने वाले, एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री आप लोगों की लाइफ में लिखी हुई है बहुत सारी, ठीक है। यानी द एम्प्रेस का कार्ड भी है। तो यहाँ पे मदरहुड यानी ब्लेसिंग्स ही है, मदर अर्थ की मदरहुड, यानी आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो मातृत्व वाली हैं, यानी जो ममता से भरी हुई महिलाएं हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, ठीक है, यानी आपकी बहन हो सकती है, यानी आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी जो एनर्जीज है आपको ब्लेसिंग्स के तौर
पे ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको उनकी एनर्जीज मिल रही हैं, जो आपकी जो अवेकनिंग है उसमें बहुत सारा वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो आपको और भी अच्छा उनके साथ बिहेव करना चाहिए एंड उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए उनके साथ अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। और तो एंजल्स मैसेज निकाल लिए मैंने। सबसे पहला आया है अंत अस्ति प्रारंभ। तो जहाँ पे अंत होता है किसी चीज़ का, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद आया है वाटर साइन। तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, वाटर साइन वाले के लिए हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद है तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे। उसके बाद आया है अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृष, कन्या एंड मकर राशि। तो आपकी राशि वृष, कन्या एंड मकर हो सकती है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। राधा कृष्ण आया है, तो आपके ऊपर राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। दे आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम, तो आप लोगों को उनकी एनर्जीज भी प्राप्त होती होगी। ठीक है, तो पास्ट कनेक्शन, तो आप दोनों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट कनेक्शन है। ठीक है, कांट लिव विदाउट यू, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कांट लिव विदाउट यू। एंड क्राइंग, तो यहाँ पे रोने की एनर्जीज भी आ रही है यानी क्राइंग की। ठीक है, तो ये है मैसेज अवेकनिंग से रिलेटेड है, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। एंड जो भी साइंस हैं आपसे मैच करे, जितना मैच करे आप उतना ही अपने साथ लीजिएगा। एंड अपनी एनर्जीज पे अवश्य ही वर्क करें, मेडिटेशन अवश्य ही करें, हाइड्रेट रखें खुद को, अपनी एनर्जीज को अपने लिए यूज़ करें, एकांत में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जैसा मैंने बोला। एंड सॉफ्ट म्यूज़िक सुने जिससे कि आपका मूड जो स्विंग होता रह रहा है बार बार, ताकि वो एक जैसे हैप्पीनेस वाले जोन में रहे, यानी हैप्पी रहें आप, खुश भी रहें, लाइट अप करें आपको म्यूज़िक सॉफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज रखिए अपनी, ताकि आपके पर्सन को हीलिंग मिल सके आपकी, एंड वो जल्दी से जल्दी अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये है मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग। एंड मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो ऑल ऑफ यू बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।